सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सरमायाकारी के लिए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मशकूर हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी के मंसूबों में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। पूरा यकीन है इसी तरह मेहनत करते रहे तो मुआशी इस्तेहकाम के अहदाफ हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म से चेयरमैन शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप के वक्त की मुलाकात, मुख्तलिफ मंसूबों की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा चीनी कंपनियां मुल्क में कोयले की कानकुनी के मंसूबे में मजीद सरमायाकारी करें। चीनी मेहमानों की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म के कामयाब दौरे से सऊदीया पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। 9 मई मुकदमात के मुल्जिमान मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर काबीना में कोई बात नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुआशी मैदान से मुस्बत खबरें वज़ीर आज़म और काबीना की मेहनत का नतीजा है। अपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा नाकाम था। ये कंपनी ज्यादा देर नहीं चलेगी। तहरीक इंतशार आपस में ही फूट का शिकार है। मईशत को संवारने के लिए वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दौरा अमरीका कामयाबी से जारी। मोहम्मद औरंगजेब की तुर्किया के हममनसब महमद शमशेख से मुलाकात, दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को मजीद वसअत देने पर जोर। मोहम्मद औरंगजेब आलमी बैंक के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिले। बैनुल अक़वामी तरक्याती एसोसिएशन के वसाइल को पाकिस्तान में मौसर तरीके से इस्तेमाल करने पर इत्तफाक राय। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग के लिए मई में तैयार हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट भी आउटसोर्सिंग के लिए तैयार कर लिए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने PIA को जल्द यूरोपीय यूनियन और बरतानिया से क्लियरेंस मिलने की नवीद सुना दी। वीजा पॉलिसी में तब्दीली का भी दिया। सऊदी अरब के मुआविन वजीर दिफा पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान के आला सतह वफ़द ने मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला का वालिहाना इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के मुआविन वजीर दिफा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दिफाई तरबियत समेत दिफाई अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। दिफाई ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नून लीग कायद नवाज शरीफ को तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में क्लीन चिट मिल गई। नैब की साबिक वज़ीर आज़म को बरी करने की इस्तदा। नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। नैब रिपोर्ट में कहा गया है नून लीग कायद ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा कराया। खरीदते वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी की अदायगी जाली बैंक अकाउंट से नहीं की। बानी PTI से कमरा अदालत में मीडिया के सवाल करने पर पाबंदी आयद। अडियाला जेल में कमरा अदालत का भी नक्शा तब्दील। कमरा अदालत में 3 शीशे और लकड़ी की दीवारों की ऊंचाई 9 फुट कर दी गई। मीडिया बॉक्स में कवरेज के लिए नए SOPs का हुक्मनामा चस्पा कर दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा दीवारें खड़ी करके आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जेल ट्रायल में मीडिया और पब्लिक का होना जरूरी है। कमरा अदालत में रुकावटें खड़ी करने के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। एक्स ने प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल पर पाकिस्तानी अहकामात की पासदारी नहीं की। हुकूमत के पास एक्स की आर्जी बंदिश के अलावा कोई और रास्ता नहीं। वजारत दाखिला ने एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दी। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त कानून और हकाइक के मुनाफी है। एक्स हुकाम ने FIA साइबर क्राइम विंग की दरख्वास्त पर जवाब तक न दिया। दरख्वास्त गुजार का कोई बुनियादी हक सल्ब नहीं हुआ। दरख्वास्त को इब्तदाई मराहिल में ही खारिज किया जाए। वजारत दाखिला की इस्तदा। बलोचिस्तान में बादलों का तूफानी स्पेल, मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। गवादर में सैलाब के बायस सूरत हाल संगीन, हर तरफ पानी ही पानी, मुतअद्दिद इलाके डूब गए।
शहर में जिंदगी थम गई, लोग घरों में कैद, मामूलात बुरी तरह मुतासिर। सरबदन में सैलाबी पानी से कच्चे मकानात गिरने का खतरा, राब्ता सड़कें, पुल, फसलों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। तफ्तान, नुकंडी, दलबंदीन में तूफानी बारिश, बलोचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी। कल तक बारिशों का सिलसिला बालाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा तक फैलने की पेशगोई। आज रात से 2 दिन तक कराची समेत सिंध में भी बादल बरसने का इम्कान। कल से 21 अप्रैल तक पंजाब, इस्लामाबाद, मरी में वक्फे से बारिशें मुतवक्की। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला के अरकानी असम्बली की मुलाकात, अवामी मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का कहना है, अरकानी असम्बली सरकारी निर्ख पर रोटी नान की फरोख्त की मॉनिटरिंग करें। सूबे भर के देही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह में बेहतर किया जाएगा। मुफ्त अद्वियात की होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। मरियम नवाज ट्रेंड सेटर, दूसरे सूबे उन्हें फॉलो करते हैं। पंजाब हुकूमत आम आदमी के रिलीफ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। मरियम नवाज ने जो कुछ कहा उस पर अमल दरामद भी करा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अली अमीन गंडापुर खुद टिकटॉकर बने बैठे हैं। बिलाल यासीन बोले, रोटी की कीमत में कमी के नोटिफिकेशन पर 80% अमल दरामद हो चुका। कीमत कम न करने पर 23 लोगों को गिरफ्तार, 60 लाख रुपए जुर्माना किया गया। नून लीग में पार्टी और हुकूमती ओहदे अलग करने की बाज़गश्त। पार्टी सदर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म हुकूमती उमूर देखेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने नून लीग में बड़ी तब्दीली की खबर दे दी। कहते हैं, नवाज शरीफ तमाम मुकदमात से बरी हो चुके, अब वो पार्टी की सदारत संभालेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सस्ती रोटी की फराहमी यकीनी बनाने का चैलेंज। अली अमीन गंडापुर का कहना है, सस्ती रोटी पर अमल दरामद करा कर दिखाऊंगा। अपने अहकामात पर अमल ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। PDM-1 का नाकाम हुई, अब PDM-2 से मुल्क को कौम पर तजुर्बे करना बंद करें। मरियम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान साथ देने को तैयार है तो हमें भी कोई मसला नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेशी, जमानत कबल गिरफ्तारी में 27 अप्रैल तक तौसी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए सस्ती रोटी की फराहमी चैलेंज बन गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में नान बाइयों ने सरकारी कीमत पर रोटी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। कहते हैं, हुकूमत सब्सिडी देगी तो कीमत कम कर देंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंतजामिया और नान बाइयों में आंख मचोली जारी। सिंध काबीना में तौसी का दूसरा मरहला। काबीना में 8 नए वज़रा शामिल। जाम इकराम धारेजो, मखदूम महबूब, रियाज शिराजी, दोस्त अली रामो वजीर बन गए। शाहिद तहीम, मोहम्मद अली मलकानी, तारिक तालपुर और शाहीना शेर अली भी शामिल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुल्क भर में ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। ओवर चार्जिंग में मुलव्विस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है, ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाए। इलेक्शन कमीशन के वफ्द का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुआयने के लिए दौरा ब्राजील। 3 रोजा दौरे में इलेक्शन कमीशन के आला वफ्द ने मशीनों का मुआयना किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दुनिया के कई ममालिक में EVM का इस्तेमाल हो रहा है। ब्राजील के EVM सिस्टम का शुमार जदीद तरीन निज़ामों में होता है। दूसरी जानिब 21 अप्रैल को 21 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने 62 लाख से जायद बैलेट पेपर छापे। नियो न्यूज की खबर पर कमिश्नर गुजरावाला का नोटिस। गुजरावाला में महकमा अनहार की अराजी पर मुबैना कब्जा। बासर अफराद ने सरकारी अराजी पर मार्की तामीर कर ली। बासर अफराद का महकमा अनहार के मुलाजिमीन पर भी तशद्दुद। DSPCIA का रीडर सरकारी अराजी पर मार्की तामीर कराने में मुलव्विस निकला।
कमिश्नर के हुक्म पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का हमास रहनुमा इस्माइल हानिया से टेलीफोनिक राबता। मौलाना फजल रहमान का हमास रहनुमा के बेटों और पोतों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कहा, हजारों फलस्तीनियों की शहादतों और जख्मियों पर आलमी बिरादरी खुसूसन मुस्लिम दुनिया की खामोशी अफसोसनाक है।